पेश है आज की खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को दिल्ली से कानपुर के लिए खास ट्रेन में यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के अपने जन्म स्थान की यात्रा के लिए ट्रेन में सफर करेंगे। महामहिम जिस ट्रेन से जाएंगे वह प्रेसिडेंशियल ट्रेन है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा में ये ट्रेन टुंडला और फिरोजाबाद होकर निकलेगी और 5 घंटा 30 मिनट में ये विशेष ट्रेन दिल्ली से कानपुर पहुंच जाएगी। फिरोजाबाद के एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने कहा है कि कल यहां से ट्रेन निकलने वाली है। हमने यहां पर मॉक ड्रिल की है और जगह जगह सुरक्षा के उपायों को देखा है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी। ताजिकिस्तान में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। इतना ही नहीं, अजित डोभाल ने पाकिस्तान में पनपे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी प्रस्तावित किया था। डोभाल का ऐसा करना इसलिए भी बड़ी बात रही क्योंकि एससीओ बैठक में पाकिस्तान के एनएसए भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारत 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। इसमें शामिल देशों के साथ भारत के शताब्दियों से भौतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक अंतर संबंध है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना जनरल मीटिंग आज संपन्न हुई है। इस बार कोरोना की वजह से ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरे ऑडियो विजुअल तरीके से आयोजित की गई। इसमें जियो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर 5G डिवाइस बना रहा है, जहां हेल्थ केयर और रिटेल भी शामिल होंगे। दुनिया की दूसरी कंपनियों को भी जियो ने 5G इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट करने के भी ऐलान किए हैं। जियो 5G सॉल्यूशन का टॉप स्पीड 1 Gbps तक गया है। वहीं 5G को लेकर भी कंपनी ने बड़ी घोषणा की है। झारखंड के साहिबगंज में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना रही है। वहीं इन दिनों आलम यह है कि सरकारी योजनाएं कागज पर कुछ और धरातल पर कुछ और नजर आने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला राजमहल प्रखंड का सामने आया है, जहां मनरेगा के तहत सिंचाई कूप कार्य में प्रखंड कर्मियों की मिलीभगत से बड़ी गड़बड़ी की जा रही है और बिचौलिया अधिकारी के साथ मिलकर योजना के माध्यम से मालामाल हो रहे हैं। पंचायत में जितने भी अब तक सिंचाई कूप बने हैं सर, उसमें एक बूंद तक पानी तो सिंचाई कूप के नाम पर सर अगर किसानों को पानी नहीं मिलता है बूंद बूंद के लिए, यानी कि सिंचाई कूप के नाम पर बिचौलिया मालामाल, इस पर आपका क्या कहना है? सिंचाई कूप जो भी हम लोग दिए हैं तो लागू के नाम से दिया गया। यदि इस तरह के बात की तो शिकायत प्रखंड प्रशासन या मेरे तक आनी चाहिए थी, क्योंकि सिंचाई कूप में पानी नहीं रहेगा तो फिर सिंचाई तो हो नहीं सकती है। इस तरह को बनाने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि कहाँ क्या गलती हुई, इसकी जाँच करवा लेते हैं। वहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्होंने नहीं इस पर ध्यान दिया, कल उस पर जो इसके दोषी उस पर कार्रवाई करेंगे। जी सर। मासिमपुर कोरोना संक्रमण रोकने में वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है। वहीं कोविड टीकाकरण को व्यापक स्तर पर कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी स्वास्थ्य महकमा भी बेहद गंभीर दिख रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों ने बाढ़ग्रस्त एरिया में नाव और स्ट्रीमर के माध्यम से नदी पार कर नेपाल बॉर्डर पर बसे गाँव चौगुर्सी पहुंचे। हालांकि यहाँ पहुंचने में स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सर, ये अपनी वैक्सीन की क्या स्थिति है सर? वैक्सीन हमारे यहाँ बहुतायत में है और लगातार लग रही है। हम लोग लगातार अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर रहे हैं और उत्तरोत्तर प्रगति भी हो रही है हमारी जनपद की रैंकिंग में। इस वक्त हमारे यहाँ क्लस्टर अप्रोच चल रही है, जिसमें हम लोग लगातार टीमों की संख्या बढ़ा के दूरस्थ क्षेत्रों में जाके जितने भी लाभार्थी हैं उनको वैक्सीनेशन करवाएं और इसमें हमको सफलता भी प्राप्त हो रही है। कल सर एक गांव पड़ता है चौगुर्जी, जो नदी के पार है, नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पे भी नाव से आपकी टीम गई थी वैक्सीनेशन करने। कितने से वैक्सीन वहाँ पे हुए हैं? जी, इस वक्त चूँकि बाढ़ग्रस्त हमारा जिला अक्सर होता है और इस बार भी बाढ़ की संभावनाएं बनी हुई हैं। घाघरा का स्तर, शारदा का स्तर बढ़ने से कुछ गांव जलमग्न भी हुए हैं। उसके अंदर सारी सुविधाएं भी प्रशासन पहुंचा रहा है
लेकिन कुछ लोग गांव के अंदर ही हैं जो टापू के फॉर्म में गांव हैं और जहाँ से लोग अन्यत्र आना नहीं चाहते। तो हमारी टीमें लगातार जा के वहाँ पे नावों से और स्टीमर से जाके वहाँ पे भी टीकाकरण कर रही हैं। कल चौबुर्जी में जो निघासन क्षेत्र में पड़ता है, बहुत दुर्गम, बहुत दूरस्थ इलाका है, उसमें नाव से हमारी टीमें जाके, जिसके अंदर हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी गए थे और स्थानीय अधिकारी भी गए थे, पूरा 100% टीकाकरण वहाँ पे किया। इससे पहले भी रमिया बिहड़ में मैं परसों स्वयं था और वहाँ भी महादेव एक गाँव है जो कि पानी से घिरा हुआ था, उसके अंदर भी हमारी टीम गई और उसने वहाँ टीकाकरण किया। तो हम लोग पूरी तरह से इस चीज़ के लिए संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि कोई भी आदमी टीकाकरण से छूट। सर, ये अपने वैक्सीन की उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के सर्वसम्मति से सोमवीर सिंह यादव को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष भूदेव सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल ने जो वादे जनता से किए हैं वो पूरे कर दिए हैं और गरीब जनता के लिए पानी और इलाज अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में आती है तो शिक्षा, इलाज, बिजली, किसान को फ्री सिंचाई जैसी सुविधा पर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगे, जिससे महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ मिला है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतक के भाई अनूप ने बताया कि उसके भाई के शरीर पर चोट के निशान थे, जो मेरे भाई की हत्या की ओर इशारा करते हैं। इस संबंध में जब थाना अध्यक्ष राजेश राय ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में एक गैंग पकड़ा गया है जो कूट रचित भारतीय करेंसी को स्कैन करके बनाता था और मार्केट में सप्लाई करता था। ये गैंग कई सालों से इसमें काम कर रहा था। अभी ये पकड़ा गया है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 2,11,000 रुपए बरामद हुआ है। और ये लगातार एक नोट को स्कैन करते थे कंप्यूटर में और उसके बाद उसको स्कैन करके प्रिंट करते थे A4 साइज के पेपर पे। प्रिंट करने के बाद ग्राहक ढूंढते थे, लोगों को टारगेट करते थे, उनको ग्राहक ढूंढते थे तो 3 गुना में वो सप्लाई कर देते थे। एक जैसे 10,000 रुपए उन्होंने ओरिजिनल रुपए ले लिए और उसके एवज में 30,000 रुपए उसको दे देते थे फेक करेंसी के रूप में, जो मार्केट में वो खपाते थे। इसी तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में फेक करेंसी सप्लाई कर रहे थे। अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर आदि जनपदों में इनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और फेक करेंसी की सप्लाई हो रही थी। अभी ये गैंग पकड़ा गया है। इसके 4 साथी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कागज, मोबाइल फोन और 2,11,000 रुपए कूटरचित भारतीय करेंसी बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार किया गया है और अब जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। 20,000 रुपए इनाम दिया है। बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सपा नेता अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में 150 ब्राह्मण सहित 225 लोगों ने सपा की सदस्यता ली है। इस दौरान सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस सरकार में बहुत अत्याचार बढ़ गया है। वहीं इस अत्याचार को देखते हुए ब्राह्मणों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जहां हमारी रक्षा हो सके और हम लोगों को सम्मान मिल सके। इसको लेकर हम लोगों ने एक नीति बनाई थी, जिसके तहत अभी तक 150 ब्राह्मणों सहित करीब 225 लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों से सहमत होकर सपा ज्वाइन किया है। आपके नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों ने सपा ज्वाइन किया है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे चल रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस योगी सरकार में अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको देखते हुए ब्राह्मणों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जहाँ हमारे रक्षा हो सके, हमें सम्मान मिल सके। उसको देखते हुए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को जोड़ने की एक नीति बनाई थी। उसके तहत आज लगभग 125 के करीब हम शुरुआती दौर में थे, जबकि आज जो ज्वाइनिंग है वो होते होते लगभग 150 लोगों ने, 150 ब्राह्मण ने यहाँ पे पार्टी ज्वाइन की है। इसको छोड़े तो अन्य जातियों के लगभग 75 से 80 लोगों ने आज कुल मिला के यहाँ 225 लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था व्यक्त की। आपके नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों ने सपा ज्वाइन किया है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे चल रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस योगी सरकार में अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको देखते हुए ब्राह्मणों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जहाँ हमारे रक्षा हो सके, हमें सम्मान मिल सके। उसको देखते हुए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को जोड़ने की एक नीति बनाई थी। उसके तहत आज लगभग
125 के करीब हम शुरुआती दौर में थे, जबकि अंत आज जो ज्वाइनिंग है वो होते होते लगभग 150 लोगों ने, 150 ब्राह्मण ने यहाँ पे पार्टी ज्वाइन की है। इसको छोड़े तो अन्य जातियों के लगभग 75 से 80 लोगों ने आज कुल मिला के यहाँ 250 लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था व्यक्त की। आपके नेतृत्व में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कड़ी मेहनत के साथ अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या जिले में आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में दर्जनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने सभी को आम आदमी पार्टी का अंग वस्त्र भेंट कर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान अनिल कुमार ने बताया है कि दिल्ली की सरकार के कार्यों में प्रभावित होकर यहां के लोगों ने पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी को ज्वाइन किया है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। ज्वाइन की तो इस बारे में आपने क्यों ज्वाइन किया और क्या देखा आपने? भैया पहली बात तो ईमानदार पार्टी है, ठीक है। दिल्ली में लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये सब बिजली, पानी, शिक्षा दिल्ली में है, वैसा आपके किसी भी प्रदेश में नहीं है। और सच का साथ देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो है इनसे हमारा जो है ये हुआ है अरविंद केजरीवाल और दूसरे संजय सिंह को देखते हैं, सत्य बात बोलते हैं। तो इससे हम पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और भी अपने तमाम लोगों और भी लोगों को हम पार्टी को अयोध्या में मजबूत करेंगे और इसको हम मजबूत करके उनको जब आएंगे यहाँ पे तो इसका नज़ारा हम उनको दिखाएंगे फैजाबाद में। चुनाव भी आ गया और चुनाव भी आ गया है। चुनाव मद्देनज़र रखते हुए यानी हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे या कुछ कर लेंगे, मगर बड़ी सी बड़ी टक्कर देंगे यहाँ पे सपा को और इनको। और रही बात सपा की, भाजपा और सपा में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। भाजपा अगर ए है तो सपा बी है, ये किसी के लिए कुछ नहीं करते। सपा जो है एक जो है कुटुंब यानी एक जो है कुनबे की पार्टी है और भाजपा जो है आरएसएस की पार्टी है। तो इसके मद्देनज़र ये हम लोग का कोई ध्यान नहीं, कोई विकास किसी का नहीं करते, ये लोग केवल अपना करते हैं। तो सैयद फरीद अहमद, और अभी हमको पद मिला है अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस ने भारतीय करेंसी सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2,11,000 रुपए, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का जांच शुरू कर दिया है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।